दक्ष ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का जो हम विषय ले रहे हैं, त्रिकोणमिति से सूक्ष्म दिनमान, रात्रिमान और सूर्योदय सूर्यास्त साधन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो इसके बारे में त्रिकोणमिति से सूक्ष्म दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय एवं सूर्यास्त साधन। तो इस साधन के लिए हमें ये चीज निकालने के लिए क्या क्या उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, पहले उनको एक बार हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अभीष्ट तारीख की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 2, अभीष्ट तारीख और इसके बाद में अभीष्ट सूर्य स्पष्ट की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद में अपने अभीष्ट आयनांश की आवश्यकता पड़ेगी। इसको फिर अयनांश के बाद में हमें सायन सूर्य स्पष्ट इसके बाद में अंशादि सायन सूर्य बनाना है। अंशादि सायन सूर्य। अब इसके बाद में हमें सूर्य क्रांति सूत्र, सूर्य क्रांति निकालनी है। सूर्य क्रांति के बाद में हमें 4 मिनट निकालने हैं। 4 मिनट। के बाद में दिनमान, रात्रिमान, ये देखिए। इनसे पहले हमें अपने अभिष्ट नगर का अक्षांश, अपने अभिष्ट नगर का अक्षांश चाहिए। ये इतना निकलने के बाद में स्टैंडर्ड अंतर, बेलांतर, इतने उपकरणों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के हमारा सूक्ष्म सूर्योदय और सूर्यास्त साधन होगा। अब हम किसी भी पंचांग से ये मान हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे अभिष्ट अपनी तारीख है, आज की तारीख ले लेते हैं 13 नवंबर 2025, बार गुरुवार। ये हम आज की तारीख ले लेते हैं। इस तारीख का किसी पंचांग से हम सूर्य स्पष्ट निकाल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास में पंचांग है, तो इसमें आज का 13 तारीख का सूर्य स्पष्ट है 6/26/42। तो यहाँ का सूर्य स्पष्ट है 6 राशि 26 अंश 42 कला 0 विकला। ये हमें यहाँ का सूर्य स्पष्ट पंचांग से हमने ले लिया। अब पंचांग से ही हम 13 नवंबर का अयनांश लेंगे। तो इसी पंचांग से हम 13 नवंबर का अयनांश ढूंढते हैं।
13 नवंबर का अयनांश दिसंबर, और ये है नवंबर। तो इसमें 1 नवंबर का अयनांश दे रखा है 24, 13, 10, और हमारे पास में 13 नवंबर का चाहिए। तो लगभग एक सात 7 दिन में एक बिकला चलता है अयनांश। तो आप मोटे तौर पर 2 बिकला उसमें ऐड कर दीजिए। तो ये है 24, 13, 10 में 2 बिकला, तो 24, 13, 12। तो अयनांश है 24 अंश 13 कला और 12 विकला। ये हमारा अयनांश है। अब अयनांश को जोड़ करके हम इसको साइन बना लेंगे। यहाँ अयनांश जोड़ देंगे 12, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 55, 6 और 4 10, 2 और 4 1 5, 2 और 6 और 1 7। ये हमें सायन सूर्य प्राप्त, सायन सूर्य प्राप्त हुआ। अब इसको अंशादि में बदलेंगे हम। अंशादि में कैसे बदलेंगे कि एक राशि में 30 अंश होते, तो 30 अंश 7 गुणा 30 करेंगे प्लस 20, क्यों ये अंश है, ये कला ये विकला है, तो अंश को अंश में जोड़ देंगे 20। तो बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, ये 7 या 21, 210 और 230। 230 अंश 55 कला और 12 विकला, ये हमें अंशादिमान सूर्य का प्राप्त हुआ। ये अंशादिमान सूर्य का प्राप्त हुआ। अब हम निकालेंगे क्या, सूर्य क्रांति। तो सूर्य क्रांति का परम मान क्या है, सूर्य क्रांति का परम मान हाँ जी ये लिख दिया। सूर्य क्रांति का परम मान है 23 अंश 26 कला 9 विकला। ये सूर्य क्रांति का परम मान है। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, सूर्य की क्रांति। तो सूर्य क्रांति का सूत्र है सूर्य क्रांति बराबर साइन एनिवर्स साइन अंशादि अंशादि सायन सूर्य स्पष्ट स्पष्ट इनटू साइन साइन सूर्य की परम क्रांति, सूर्य की परम क्रांति, परम क्रांति। अब इसको हम हल करेंगे बराबर साइन एनिवर्स साइन। अब अंशादि साइन सूर्य स्पष्ट कहाँ है हमारा, अंशादि साइन सूर्य स्पष्ट ये है। तो यहां लिखेंगे हम 230 अंश 55 कला और 12 विकला। इसको कोष्टक में बंद कर देंगे गुणा। अब लेंगे साइन सूर्य की परम क्रांति, सूर्य की परम क्रांति ये है 23 अंश 26 कला और 9 विकला। 23 अंश 26 कला और 9 विकला। ये भी कोष्टक में बंद। अब इसको हल कर लेंगे। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको हल किया जाएगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम इसको हल करेंगे।
sin 230 डिग्री, 55 कला और 12 विकला इंटू साइन 23 अंश 26 कला 9 विकला, इसको कोष्टक बंद, बराबर। ये हमें सूर्य क्रांति प्राप्त हुई -1758 1759 कला सूर्य क्रांति हमें प्राप्त हुई, सूर्य की क्रांति। अब ये माइनस में हमें सूर्य की क्रांति प्राप्त हुई है। अब इससे हमें क्या निकालना है? चर, चर मिनट प्राप्त करने। अब चर मिनट का सूत्र जो है, चर मिनट, चर मिनट का सूत्र, चलो यहाँ पे चर मिनट का सूत्र। अब चर मिनट बराबर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 10 सूर्य की क्रांति, 10 सूर्य क्रांति गुणा 10 अविष्ट नगर के अक्षांश, अविष्ट अक्षांश, अक्षांश इंटू 4। ये हमारा चरमट निकालने का साइंटिफिक सूत्र है त्रिकोणमिति का। अब इसको निकालेंगे तो साइन इनवर्स 10 सूर्य क्रांति हमारी है -17 अंश 59 कला, -17 अंश 59 कला, 59 कला इंटू 10 अविष्ट अक्षांश। तो अविष्ट अक्षांश के लिए हम भरतपुर का अक्षांश ले लेते हैं, भरतपुर का। तो उसके अक्षांश है हमारे 27 अंश 15 कला, ये हमारे अक्षांश है भरतपुर के, इंटू 4, इसमें 4 का गुणा कर देंगे। अब इसको वही कैलकुलेटर के साथ, साइंटिफिक कैलकुलेटर से हल करेंगे तो क्या आता है ये इसमें देख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन इनवर्स 10 17 अंश 59 कला इंटू 10 27 15 27 अंश 15 कला गुणा 4। तो ये आए हमें माइनस के 41 मिनट और 58 सेकंड। ये प्राप्त हुए -41 मिनट और 58 सेकंड, हमें ये मान प्राप्त हुआ। अब इन मानों से हम क्या करेंगे? दिनमान का साधन करेंगे।
अब 41 मिनट जो हमें माइनस में प्राप्त हुए, तो इसको हम मध्यम जो सूर्य है, मध्यम सूर्योदय 6 बजे का होता है, 6 बजे। तो इसमें से इन मिनटों को घटा देंगे, -41 मिनट और 58 सेकंड। तो घटाएंगे 60 में से 58 गए तो 2 बचे, और 59 में से 9 में से गए 8, और 5 में का 18, और 5। तो ये जो 5 घंटे 18 मिनट और 2 सेकंड, ये हमारा दिनार्ध प्राप्त हुआ। क्या है? दिनार्ध। दिनार्ध हमें प्राप्त हुआ। अब दिनार्ध में हम दिनमान निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 का गुणा कर देंगे। दिनार्ध गुणे 5 बराबर दिनमान। अब हमारा क्या है? ये 5, 18 और 2 गुणित 5, 25, 18 पंजे 90, और 5 दूनी 10। अब इसको एक ही राशि में बदलेंगे, क्यों? ये यहाँ 60 से अधिक हो नहीं सकते, यहाँ 90 है, तो 90 में इसमें 60 का भाग दे देंगे, तो ये जाएगा कितनी बार? एक बार, और यहाँ बचेंगे 30। अब इसको कर देते हैं 10, और ये हो गए 60, ये बचे 30 और 26। ये हमें प्राप्त हुआ क्या? दिनमान बराबर दिनमान सूक्ष्म। ये हमें सूक्ष्म दिनमान प्राप्त हुआ। अब दिनमान को हम 60 घटी में से, क्यों? पूरा जो दिनमान का मान होता है 60 घटी होता है, तो 60 घटी में से इस दिनमान को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रात्रिमान। 60 घटी माइनस दिनमान 26, 30, 10, 60, 50, और 59 में 9, 5, 29, 59 में 6 में 3 में 3, और 6 3 ये हो गया, तो 5 में 33, 33, 29, 50। ये हमारा रात्रिमान प्राप्त हुआ। रात्रिमान सूक्ष्म। ये हमें भरतपुर का रात्रिमान प्राप्त हुआ, और ये भरतपुर का हमें दिनमान प्राप्त हुआ। अब दिनमान और रात्रिमान के बाद में अब हम साधन करेंगे किसका? सूर्योदय साधन का। तो रात्रिमान में सूर्योदय साधन, लोकल सूर्योदय, लोकल सूर्योदय बराबर रात्रिमान भाग 5। ये इसका बराबर लोकल सूर्योदय, सूर्योदय में प्राप्त होगा। और इसी प्रकार दिनमान, दिनमान से निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सूर्यास्त प्राप्त होगा। तो रात्रिमान क्या है? 30, 33, 29, 50। इसमें भाग देंगे हम 5 का, तो 5 का भाग देंगे, यहाँ आएगा 5, 6 पंजे 30, 6 बचे 3,
तीन छः 18, 180 और 29, 209। 209 में भाग देंगे हम 5 का, तो 5 41 पंजे 204, 41 पंजे 204 बचे 5, 41 पंजे 205 बचे 4, 4 9 चौका 6 चौका 24, 240, 290। और 290 में 5 का भाग देंगे 25, 5 और 55, काट दीजिए 290 आगे 5, ये हमें 58 प्राप्त हुआ। ये हमें लोकल सूर्योदय प्राप्त हुआ, लोकल सूर्योदय प्राप्त हुआ। अब लोकल सूर्योदय को हम 12 में से घटा देंगे, 12 बजे में से, तो बराबर 12 बजे। इसमें से हम लोकल सूर्योदय को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा। -6 41 58 गए 2, और यहाँ नोट में 3 गए 8, 5 18, और 11 में 6 गए 5। तो ये हमें लोकल सूर्यास्त प्राप्त हुआ। ये हमारा लोकल सूर्यास्त और लोकल सूर्योदय भरतपुर के हमें स्थानीय प्राप्त हो गए। इनको यहाँ लिख लेते हैं अलग। लोकल सूर्योदय और लोकल सूर्यास्त, सूर्यास्त। तो लोकल सूर्योदय हमारा क्या है, 6 41 58, और लोकल सूर्यास्त है 5 18 2। ये हमें लोकल सूर्यास्त और सूर्योदय प्राप्त हुए। अब इनको हम स्टैंडर्ड में बदलने के लिए क्या करेंगे, भरतपुर का जो रेखांश है उसका अंतर लेंगे। तो उसका अंतर है, स्टैंडर्ड जो अंतर है +20 मिनट, तो यहाँ +20 मिनट ये जोड़ देंगे हम, स्टैंडर्ड अंतर, स्टैंडर्ड अंतर इसमें जोड़ देंगे। 58, 5 और 1, 4 2 6, 1 आगे चला जाएगा तो ये हुआ 7, 7 तो 1 58। ये यहाँ का क्या हुआ, लोकल स्टैंडर्ड लगाकर अंतर लगाकर ये प्राप्त हुआ हमें। और इधर इसको जोड़ेंगे तो 2 8 38 5 38। अब इसमें हम घड़ी में जो देखने का है बेलांतर संस्कार करेंगे, जो घड़ी में देखा जाता है घड़ी में टाइम के हिसाब से। तो उसमें बेलांतर संस्कार क्या है, ये हम किसी पंचांग से बेलांतर संस्कार निकाल लेंगे। तो बेलांतर संस्कार हमें प्राप्त हुआ 13 नवंबर का बेलांतर संस्कार निकाल लेते हैं। देखो ये बेलांतर संस्कार है, 13 नवंबर का बेलांतर संस्कार हमें प्राप्त हुआ 13 नवंबर का 16 मिनट।
ये 16 मिनट हमें बेलांतर संस्कार, हमारी सूर्य क्रांति क्या थी माइनस, तो सूर्य क्रांति माइनस है तो इसको भी हम बेलांतर संस्कार को माइनस करेंगे 16 मिनट, बेलांतर संस्कार माइनस 16 मिनट। अट्ठावन, अब एक में से 16 जाएंगे नहीं तो इधर से लेंगे 60 60, ये हो 61 61 में से 16 जाएंगे, 11 में से 6 गए 5 और 5 में से 1 गए तो 4 और यहाँ बचे 6, 6 45 58, ये हुआ स्पष्ट यानी सूक्ष्म सूर्योदय, सूर्योदय। सूक्ष्म सूर्योदय। अब इधर सूर्यास्त में भी ये संस्कार करेंगे, तो 2 38 8 में 6 गए 2 और 3 में थे 1 गया तो 2 और 5, ये हुआ हमारा सूक्ष्म सूर्यास्त। ये भरतपुर के हमें सूक्ष्म सूर्योदय और सूर्यास्त प्राप्त हुए। तो 13 नवंबर के जो सूर्योदय है वो 6:45 पर होगा और सूर्यास्त 5:22 और 2 सेकंड पर सूर्यास्त होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इतनी सारी क्रिया करने के बाद ये आता सूक्ष्म सूर्योदय सूर्यास्त। तो आज के लिए बस इतना ही।